Good morning, students. In the last class, we have seen how to insert images, how to modify it. ठीक है? And in today's class, we will see how to create drawing object. ठीक है? आज की क्लास में हमने देखना है कि हम drawing objects कैसे create कर सकते हैं. ड्राइंग ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है वो आपको ड्राइंग टूलबार को डिस्प्ले करवाना है. अगर आपकी ओपन ऑफिस में ड्राइंग टूल बार इनेबल नहीं है तो इसे इनेबल करने के लिए आपने व्यू में जाके टूल बार्स में जाके ड्राइंग ऑप्शन को क्लिक कर देना है. ठीक है, आपने इसको इनेबल कैसे करना है? आपने क्या करना है, टूल बार में जाके आपने व्यू मेन्यू बार में जाके व्यू में जाके टूल बार्स में जाके ड्राइंग वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर देना है. तो ये करने से आपका जो ड्राइंग का टूल बार है वो आपको ओपन ऑफिस में डिस्प्ले हो जाएगा. तो ड्राइंग टूल बार में बेसिकली ये सारी चीज़ें होती हैं. इसमें पहला ये जो ऑप्शन है ये सिलेक्ट के लिए. अगर आपने कोई भी टूल यहाँ से आप ड्रॉ करना चाहते हो तो पहले उसको आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा इसे क्लिक करके. फिर ये सारे आपके पास टूल्स हैं, यहाँ से आप लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, रेक्टेंगल ड्रॉ कर सकते हैं, एलिप्स ड्रॉ कर सकते हैं, फ्री फॉर्म लाइन है, यहाँ टेक्स्ट है, ये कॉल आउट्स हैं, ये डायमंड सिंबल है, बेसिक शेप्स हैं, स्माइलीज वगैरह हैं, ये आपके फ्लो चार्ट के सिंबल्स आ जाएंगे. ठीक है, ये कॉल आउट्स हैं, ये स्टार सिंबल्स हैं. तो ये ये आपकी जो है ये आपकी वर्क फॉन्ट वर्क गैलरी है जिसमें अलग अलग टाइप के आप फॉन्ट्स के टेक्स्ट लिख सकते हैं. ये फ्रॉम फाइल ऑप्शन है. तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शन आपको टूल बार में डिस्प्ले होंगे. तो पहले हमने क्या देखना है कि हमने ड्राइंग टूल बार को यूज़ करके एक शेप आप अपनी ओपन ऑफिस में कैसे ड्रॉ कर सकते हैं. ड्रॉ करने के लिए पहला काम आपको क्या करना है, आपने डॉक्यूमेंट में जहाँ पर आप ड्राइंग टूल बार के टूल को ड्रॉ कराना चाहते हो वहाँ पर क्लिक कर देना है. ठीक है, बाद में आप इसे चेंज भी कर सकते हैं. फिर आपने क्या करना है, ड्राइंग टूल बार में जाके ये वाले ऑप्शन को पहले सिलेक्ट करना है. ठीक है, और उसके बाद जो टूल आप ड्रॉ कराना चाहते हो उसको सिलेक्ट कर लीजिए. ठीक है, जब आप इसको सिलेक्ट कर लोगे और ड्राइंग एरिया पे अपने कर्सर को लेके जाओगे तो जो कर्सर का शेप ये चेंज हो जाएगा. इसे आप क्या कहते हैं, क्रॉस हेयर पॉइंटर. अब ये क्रॉस हेयर पॉइंटर को आप अपने ड्राइंग एरिया में उस एरिया पे ले जाइए जहाँ आप वो टूल को ड्रॉ कराना चाहते हो. और ड्रॉ करने के लिए आपको क्या करना है, क्लिक और ड्रैग करके वो ऑब्जेक्ट आप ड्रॉ कर सकते हो. आपका ऑब्जेक्ट ड्रॉ हो गया, जिस हिसाब से आपने उसको ड्रॉ करना था, जितना छोटा बड़ा करना था वो आपने कर लिया. उसके बाद माउस बटन को रिलीज कर दो. रिलीज करने के बाद भी आपका जो ड्राइंग फंक्शन है वो एक्टिव ही रहेगा. एक्टिव रहेगा का क्या मतलब है कि आप सेम उस तरीके का और ऑब्जेक्ट क्लिक और ड्रैग करके ड्रॉ कर सकते हैं. अगर आप ड्राइंग फंक्शन को कैंसिल करना चाहते हो तो आप एस्केप की प्रेस करके कर सकते हो, या आप ड्राइंग टूल बार में ये जो सिलेक्ट ऑप्शन है इसको दोबारा से क्लिक कर दीजिए तो आपका ड्राइंग फंक्शन डिसेबल हो जाएगा. जो ऑब्जेक्ट आपने बनाई है आप उसकी प्रॉपर्टीज भी चेंज कर सकते हो, जैसे उसका फिल कलर, लाइन टाइप, विड्थ, एंकरिंग, बहुत सारी प्रॉपर्टीज है जो आप चेंज कर सकते हो. चेंज करने के दो तरीके हैं, या तो आप जो ड्राइंग ऑब्जेक्ट का टूल बार है वहाँ से जाके ये प्रॉपर्टीज सेट कर सकते हो, या उस टूल के ऊपर राइट क्लिक करके भी उसकी प्रॉपर्टीज चेंज कर सकते हो. तो हम देख लेते हैं ये इसका प्रैक्टिकल. तो ऑलरेडी हमारे पास ड्राइंग टूल बार इनेबल्ड है. ये नीचे आपको ड्राइंग टूल बार दिख रही है. अगर ये इनेबल्ड नहीं है तो आप व्यू में जाके टूल बार्स में जाके ये ड्राइंग ऑप्शन को आपने सेलेक्ट कर देना है. हमारी ऑलरेडी इनेबल्ड है तो हम कुछ नहीं करेंगे. ये आपका सिलेक्ट ऑप्शन है, ये लाइन टूल है, ये रेक्टेंगल है, ये एलिप्स है, ये फ्री फॉर्म लाइन है, टेक्स्ट है, ये आपके कॉल आउट्स हैं, बेसिक शेप्स आगे. ठीक है, एरोज आगे, फ्लो चार्ट के सिंबल आगे, ये आपके स्टार सिंबल है, ये आपकी फॉन्ट वर्क गैलरी आ गई, इसके बारे में आपको पता ही होगा. ठीक है, ये आप फॉर्म फाइल है, अगर कोई चीज़ आपने सेलेक्ट करनी है तो ये सारे ऑप्शंस यहाँ हैं. तो सपोज मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना है तो पहले आपने सिलेक्ट को क्लिक कर लिया और रेक्टेंगल को सिलेक्ट कर लिया. अब रेक्टेंगल को सिलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है, ड्राइंग एरिया में लेके गए, आपका क्रॉस हेयर पॉइंटर का साइन ये चेंज हो गया, आपने क्लिक करके इसे ड्रॉ कर लेना है. ड्रॉ हो गया. अगर आप देखेंगे तो अभी भी आपने माउस रिलीज कर दिया है बट ये पॉइंटर का जो साइन है वो सेम वैसे ही रह रहा है. इसका मतलब क्या है कि आप सेम ऐसी और एक ऑब्जेक्ट बना सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट ये था कि अगर आपने अब ये ड्राइंग फंक्शन को डिसेबल करना है तो सिलेक्ट दोबारा क्लिक कर दीजिए, माउस पॉइंटर नॉर्मल शेप में चेंज हो गया है.
या आप एस्केप की प्रेस करके भी सेम काम कर सकते थे। अब आपने क्या करना है, इसकी प्रॉपर्टीज सेट करनी है। तो यहाँ टूल बार में जाके कर सकते हैं, या यहाँ पर आप राइट क्लिक करके भी कर सकते हैं। ये आपने इस पर क्लिक किया, राइट क्लिक करिए यहाँ पर, तो ये आपके पास ऑप्शन आ गए, इसके थ्रू आप इसकी प्रॉपर्टीज चेंज कर सकते हैं। हम टूल बार के थ्रू ही इसको करके देख लेते हैं। तो इसको आपने सेलेक्ट किया, ये आपकी लाइन स्टाइल आप कौन सी यूज़ करना चाहते हो। सपोज मैं ये, आप देख रहे होंगे इसका लाइन स्टाइल चेंज हो गया। लाइन की आप चौड़ाई कितनी रखना चाहते हो वो चेंज होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट आपके पास है, आप कलर ये जो लाइन का है वो क्या सेट करना चाहते हो, यहाँ से कर लिया। फिर आपके पास आता है ये वाला ऑप्शन, इसमें क्या है, सपोज आपने हैचिंग सेलेक्ट की तो आपके पास बहुत सारे अलग अलग ऑप्शन यहाँ आ गए, तो आप इसमें ये भी बना सकते हैं, ठीक है। ये एरिया का ऑप्शन होता है बेसिकली। ये रोटेट का ऑप्शन है, आपको ये मैंने पिछली क्लास में बताया था, ये रोटेट का, ठीक है। ये इसका साइन चेंज हो गया, तो अगर आप रोटेट करना चाहते हैं तो अपने हिसाब से इसको यहाँ पर साइड में ले जाके, इसका पॉइंटर चेंज हो गया तो इसको आप रोटेट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है टू बैकग्राउंड, ठीक है, और टू फोरग्राउंड। इसका क्या मतलब होता है, इसको सपोज आप एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए, इसके साथ आपको ये क्लियर हो जाएगा। आपने एक लाइन ड्रॉ की, ठीक है, लाइन का आप साइज बढ़ा दीजिए, ठीक है, ये लाइन है, ठीक है। अभी आपके पास ऑप्शन है टू बैकग्राउंड, ठीक है। टू बैकग्राउंड कर रहे हो तो आप देख रहे हो कि ये पीछे चला गया है। अगर इसको आपने आगे लेके जाना है तो टू फोरग्राउंड कर दो, तो ये आगे जाएगा, ठीक है। ये ब्रिंग टू फ्रंट, सेंड टू बैक, ये भी ऑलमोस्ट सेम ही काम करता है। दोनों में फ़र्क क्या है कि सपोज एक में तो ये है कि वो सीधा आपको पीछे और सीधा आगे ले जाएगा, दूसरे में क्या है, सपोज आपके पास बहुत सारी लेयर्स हैं तो वो एक लेयर ऊपर और एक लेयर नीचे लेके जाता है, ठीक है। तो इसके थ्रू आप अपनी जो ड्राइंग ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है, सेम वही है, सेट और चेंज द प्रॉपर्टीज फॉर ड्राइंग ऑब्जेक्ट। तो ये वही है जो मैंने अभी आपको बताया कि आप प्रॉपर्टीज कैसे चेंज कर सकते हैं। पहले आपने क्या करना है, उस ड्राइंग ऑब्जेक्ट जिसकी प्रॉपर्टीज को सेट करना है उसको सिलेक्ट कर लो। उसके बाद ड्राइंग टूल बार में आपने जाना है, ठीक है। फिर ड्राइंग ऑब्जेक्ट टूल बार में जाके आपने क्या करना है, जो प्रॉपर्टी आप सेट करना चाहते हो वो आप सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वही चीज़ें यहाँ पर आपको बताई गई हैं, ठीक है। ये वही चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई हैं कि भई एरो का स्टाइल क्या होगा, ठीक है, लाइन का स्टाइल क्या होगा, लाइन की चौड़ाई कितनी होगी, ये उसका एरिया आ गया, ठीक है। ये रोटेशन आ गई, ब्रिंग टू फ्रंट, ब्रिंग टू बैक, ठीक है। ये एंकरिंग है, एंकरिंग हम आगे देखेंगे कि एंकरिंग क्या होता है, ठीक है। अगेन वही चीज़ रिपीट हो रही है कि भाई ये प्रॉपर्टीज़ आप ऐसे चेंज कर सकते हो या आप राइट क्लिक करके भी सेम चीज़ कर सकते हो। नेक्स्ट है रीसाइजिंग अ ड्राइंग ऑब्जेक्ट। रीसाइजिंग का मतलब आप सबको पता है कि आप जो आपने सपोज रेक्टेंगल ड्रॉ किया है तो आप इसको छोटा या बड़ा कर सकते हैं। तो रीसाइज करने के लिए आपको सेम, जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया है, सेम फॉर्मेट ही आपको सिलेक्ट करना है। आपने क्या करना है, जब भी ऑब्जेक्ट आपका आता है तो उसके साइड में 8 ग्रीन डॉट्स आ जाते हैं, तो आप उसको ड्रैग करके उसे छोटा बड़ा कर सकते हैं। और एक दूसरा तरीका क्या है कि आप फॉर्मेट ऑब्जेक्ट पोजीशन एंड साइज क्लिक करके भी उसका साइज, उसको रीसाइज कर सकते हैं। तो इसका भी हम प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। ये देखिए आपके 8 ग्रीन डॉट्स आ गए। सपोज आपने इसको बड़ा करना है तो बड़ा करने के लिए आपने क्या करना है, इसको ड्रैग कर लिया, ये बड़ा हो गया, ठीक है, ये छोटा हो गया, ठीक है। तो सेम वही तरीका है, आप ये कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो है ग्रुप एंड अनग्रुप ऑब्जेक्ट। अब ये क्या होता है वो हम देखेंगे। नेक्स्ट आपका ऑप्शन है ग्रुप ड्राइंग ऑब्जेक्ट, ठीक है। ग्रुप ड्राइंग ऑब्जेक्ट का पहला मैं आपको प्रैक्टिकल करके बता देती हूँ, उसके बाद इसकी थ्योरी हम देख लेते हैं। सपोज आपने दो ऑब्जेक्ट, आपने पहले एक रेक्टेंगल ड्रॉ की, उसके बाद हमने एक ओवल ड्रॉ किया,
ठीक है, ये हमने ड्रॉ किया और नेक्स्ट हम क्या करेंगे, एक ओवल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, इसके लिए पेज में थोड़ी सी शायद पीछे कोई प्रॉब्लम आ गई थी, तो हमने क्या करना है, एक ओवल ड्रॉ करना है। ठीक है, ये ड्रॉ कर लिया। अब आपके पास स्क्रीन में दो शेप्स हैं। अब आप क्या करना, आप अगर इसको क्लिक करते हो तो इसका साइज बढ़ रहा है, इसका साइज तो नहीं बढ़ रहा है, बट अगर आप चाहते हैं कि भाई जब मैं दोनों का साइज एक साथ ही इंक्रीज या डिक्रीज करना चाहती हूँ, तो इसके लिए आपने क्या करना है, ये दोनों फिगर्स को, शेप्स को आपने क्या करना है, एक ग्रुप में डाल देना है। एक ग्रुप में आपने कैसे डालना है, पहले आपने इन दोनों को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के लिए आपने क्या करना है, कंट्रोल शिफ्ट, और जिनको भी आपने सिलेक्ट करना है उसको प्रेस करके जी कर दीजिए। अब आप देखोगे कि जो ग्रीन डॉट्स हैं वो दोनों के सराउंड हो गए। ठीक है, आपने दोनों को जितने भी ऑब्जेक्ट्स को आप एक ग्रुप में डालना चाहते हो उनको सिलेक्ट करने के लिए आपने क्या करना है, कंट्रोल शिफ्ट जी करके उनको और क्लिक कर ही जाना है। अब इसको ग्रुप करने के लिए आपने क्या करना है, फॉर्मेट में जाके आपके पास ऑप्शन है ग्रुप, ग्रुप। ठीक है, अब आप देखेंगे कि अगर आप सपोज इसके हैंडल को बढ़ा रहे हैं, तो इन दोनों का साइज ही बढ़ रहा है। अगर आप इसे छोटा करेंगे तो इन दोनों का साइज ही छोटा हो रहा है। तो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि आपने इन दोनों को एक ग्रुप में डाला हुआ है। अगर आप इनको एक ग्रुप से हटा देना चाहते हैं तो दोबारा जाके यहाँ पर ग्रुप में जाके क्या करना है, अनग्रुप कर देना है। ठीक है, तो ये अनग्रुप हो जाएंगे। ठीक है, तो इसकी थ्योरी बहुत ही सिंपल है। ग्रुप करने के लिए आपने क्या करना है, एक ऑब्जेक्ट को पहले क्लिक किया, फिर आपने शिफ्ट की प्रेस करके दूसरे ऑब्जेक्ट को, जिनको आप एक ग्रुप में डालना चाहते हैं, उनको सिलेक्ट कर लो। तो जो बाउंडिंग बॉक्स है, जो ग्रीन वाले डॉट्स आते हैं, वो एक्सपांड करके इन सभी ऑब्जेक्ट्स को इंक्लूड कर लेंगे। अब आपने इनको एक ग्रुप में डालने के लिए क्या करना है, फॉर्मेट ग्रुप, ग्रुप में क्लिक कर देना है, या राइट क्लिक करके ग्रुप ग्रुप करके पॉपअप मेन्यू से आप सिलेक्ट कर सकते हैं, तो ये एक ग्रुप में आ जाएगा। अनग्रुप करने के लिए आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया, अपनी फॉर्मेट ग्रुप जाके अनग्रुप कर देना है। ठीक है।